तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और सीधी बात करेंगे। कलायत इलाके को एक बड़ी सौगात मिल गई है, यानी मैं लघु सचिवालय की बात कर रहा हूं। जो कलायत इलाके के जो लोग हैं उनकी हमेशा मांग रही थी कि यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग हो, या खुद का इनकी एक बिल्डिंग हो। लेकिन मैं बात करूं तो 2016 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर कलायत इलाके के अंदर आए थे, कलायत अनाज मंडी के अंदर। उस दौरान घोषणा कर दी गई थी कि आप कलायत के इलाके के लोगों को लघु सचिवालय की सौगात दी जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि लघु सचिवालय की मैं अगर कीमत की बात करूं तो लगभग 18 करोड़ रुपए से बनकर फिलहाल ये तैयार है। और दूसरी तरफ मैं अगर अधिकारियों के आवासों की बात करिए, अजय एक बार दिखाएं कि जो अधिकारियों के आवास हैं लगभग इनका 3 करोड़ 60,44,000 रुपये से भवनों का निर्माण हो गया है। और दूसरी बात, खुशी की बात आपको बताऊं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा VC के माध्यम से इसका यानी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, आधुनिक भवन है, जो जिला पूरे जिला कैथल की बात है, आधुनिक भवन जिले के अंदर ये कलायत इलाके के अंदर बनाया गया है। उसका आज लोकार्पण यहाँ कैथल से यानी जो VC के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल देखिएगा कि अगर मैं यहाँ के व्यवस्थाओं की बात की जाए, यानी जो लोग हैं कलायत इलाके के, उनको एक छत के नीचे, यानी एक जो छत के नीचे तमाम सुविधाएं उपलब्ध यहाँ पर हो पाएंगी। क्योंकि अगर मैं वहाँ पहले की बात करें कि जिस प्रकार से अगर जो अधिकारी हैं यहाँ पर, या मैं DSP की बात करूँ या SDM की बात करूँ या तमाम जो आला अधिकारी उनकी बात की जाए, तो वो किराए के भवनों के अंदर उनका जो कार्यालय वो चलता था। लेकिन अब उनके लिए भी सहूलियत हो गई, क्योंकि उनकी खुद की एक बिल्डिंग हो गई है। अगर मैं SDM कार्यालय की बात करूँ, फिलहाल वो जो बिल्डिंग है वो BDPO कार्यालय की बिल्डिंग है। वहाँ पर भी SDM साहब को किराया देकर रहना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ देखिएगा, आपकी जो बिल्डिंग है फिलहाल पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। यहाँ पर व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से लिफ्ट की बात की जाए या फिर तमाम अधिकारियों के कार्यालयों की बात की जाए, तो वो भी यहाँ पर बखूबी यहाँ पर हैं। फिलहाल अगर यहाँ कमियों की बात भी होगी और इसके विकास की बात भी होगी। इस प्रकार से अगर मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊं तो SDM जो फिलहाल जो कार्यालय है, SDM कार्यालय है, फिलहाल वहाँ पर फर्नीचर का सामान यहाँ पर आ गया है। ये फर्नीचर SDM कार्यालय का है, यानी जहाँ पर SDM यानी उपमंडल जो अधिकारी है वो यहाँ पर बैठेंगे फिलहाल। लेकिन फिलहाल अगर और भी बात की जाए आपको, और की अगर मैं लिफ्ट की बात भी करूँ तो अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो देखिएगा कि लिफ्ट में फ़िलहाल कमियां यहां पर हैं। लिफ्ट के अंदर देखिएगा कि जो लोकार्पण अवश्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां आपको दिखेंगी। फिलहाल ये देखिएगा कि लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, यानी उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था फिलहाल पूर्ण रूप से यहाँ नहीं है। लिफ्ट ये बताया जा रहा है कि फिलहाल लिफ्ट का सामान है और यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगाई गई। पानी आप देख सकते हैं कि पानी जो लिफ्ट का, जहाँ पर लिफ्ट को लगाया जाना है वहाँ पर पानी है फिलहाल अभी। और दूसरी तरफ इसका लोकार्पण VC के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आपको तमाम यहाँ के जो प्रशासनिक जो कार्यालय है वो भी दिखाएंगे और किस प्रकार की व्यवस्था होगी। कि यानी जो तल की बात की जाए 1, 2 और 3, यानी ये जिसके अंदर फ्लोर की बात की जाए 3 फ्लोर होंगे। फिलहाल कुछ कमियां ज़रूर हैं, यहाँ पर कमियों की बात भी करेंगे। मेरे साथ हमारे रणवीर धानिया जी हैं। सर, जिस प्रकार से आज लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा VC के माध्यम से, लेकिन कुछ कमियां यहाँ पर मेरे को दिखी। जिस प्रकार से अगर सहूलियत की बात की तो सहूलियत भी काफ़ी है, लोगों को सहूलियत भी मिलेगी इस बिल्डिंग से, क्योंकि एक छत के नीचे तमाम जो सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। क्योंकि दर दर लोगों को भटकना पड़ता था, लेकिन सुविधा मिलेगी। लेकिन कुछ कमियाँ भी यहाँ पर हैं। देखिए, अभी तो इनकी कमियों के लिए तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभी जो हैंड ओवर और टेक ओवर की जो कार्रवाई होती है गवर्नमेंट की, उसके बाद ही औपचारिक रूप से उन चीज़ों की समीक्षा होती है। जहां किसी तरह का कोई तकनीकी फॉल्ट रह गया या और सुविधाएं वहां जुटाने की ज़रूरत है, वो समीक्षा उसके बाद शुरू होती है। अभी प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा आज 4 सितंबर को VC के जरिए लोकार्पण किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में जिला सतर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित है लघु सचिवालय परिसर में, और राज्य मंत्री कमलेश डांडा उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। और कलायत के साथ साथ जिला कैथल के जो सभी विधायक हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे, और जिला उपायुक्त DC संगीता तित्रवाल उस पूरी मैनेजमेंट को देख रही हैं। और जो इसके स्वरूप की जिस प्रकार आप बात कर रहे हो, अगर इसके इतिहास का अध्ययन किया जाए तो 13 अगस्त 2016 को प्रदेश मुख्यमंत्री ने ये सौगात दी थी, इसकी घोषणा हुई थी। और उसी के तहत
जो ये लघु सचिवालय भवन है वो 4 एकड़ का जो इसका जो क्षेत्रफल है, 4 एकड़ में ये लघु सचिवालय बनकर तैयार हो गया है। और जो लोगों की जिस प्रकार आपका ये विशेष जो कार्यक्रम है कि लोगों को इसकी जानकारी मिले, उस दिशा में अगर मैं बताऊं कि ये जो भवन है ये 3 मंजिला ये भवन है। इसके ऊपर 3 तल बनाए गए हैं और जो ये तल है इन सभी तलों पर पहुंचने के लिए न केवल यहाँ 3 अलग अलग स्थानों पर सीढ़ियाँ हैं, बल्कि इस भवन के अंदर 2 लिफ्ट भी हैं। और अगर यहाँ की रोशनी और यहाँ के अगर ताजगी की बात की जाए, उसका भी विशेष ध्यान इस भवन के अंदर रखा गया है। जिस प्रकार हमारी इंजीनियर हैं जो यहाँ के और जो निर्माण एजेंसियाँ जो अधिकारी इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो इस बिल्डिंग के ठीक मध्य में एक कोर्ट परिसर बनाया गया है। उस कोर्ट परिसर को इस विधि से बनाया गया है कि जो ये पूरा जो ये भवन है, जो 3 मंजिला ये भवन है, उस कोर्ट परिसर के माध्यम से, उस कोर्ट पार्ट के माध्यम से इस भवन में न केवल ताज़ी हवा आएगी, बल्कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हर कक्ष तक पहुँचेंगी। और जहाँ तक बात शौचालय की और दूसरी सुविधाएं की है, उसको लेकर भी यहाँ विशेष योजना तय की गई है। उसके आधार पर जिस भी तल पर आप जाएंगे वहाँ प्रत्येक तल पर उसके हर कॉर्नर पर शौचालय का निर्माण किया गया है। और ख़ास तौर से जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सुविधा के लिए भी विशेष तकनीक के जो शौचालय हैं उनका निर्माण किया गया है। और इस पूरी अगर बिल्डिंग की बात करें तो इस पूरी बिल्डिंग में एंट्री के लिए और यहाँ से निकलने के लिए 4 द्वार इस भवन के अंदर बनाए गए हैं। और अगर पूरे इस कैंपस की बात करें हम तो जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग, उस तरफ तो लघु सचिवालय के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उन कर्मचारी हैं, उनके जो आवास हैं, उनके आने और जाने की सुविधा के लिए अलग से रास्ता दिया गया है। और जो ये मेन भवन है जिसको हम प्रशासनिक खंड कहेंगे, प्रशासनिक खंड का जो रास्ता है नेशनल हाईवे बाईपास के ऊपर वो खोला गया है। वहाँ से यहाँ आने और जाने की सुविधाएं रहेंगी। रणदीप, अगर बात की जाए अधिकारियों की, आपने बखूबी देखा होगा जिस प्रकार से कि जो तमाम अधिकारी यहाँ पर होंगे जी, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि बीडीपी जो कार्यालय है फिलहाल वो किराए पे बता रहे हैं कि किराए पे एसडीएम साहब वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ जो बिल्डिंग बनाकर ये तैयार हो गई है, कौन कौन अधिकारी पहुँचेंगे? देखिए, देश की और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक ढांचा बनाया जाता है, एक प्रारूप बनाया जाता है कि जैसे आप अधिकारियों के यहाँ कार्यालयों की बात जैसे जिस प्रकार कर रहे हैं, जो ये लघु सचिवालय है, इस लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय के साथ साथ सभी विभागों के यहाँ कार्यालय होंगे। यानी एक छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं यहाँ दी जाएंगी, जिस प्रकार सरकार के दावे हैं। और जो बीडीपीओ कार्यालय की जिस प्रकार आप बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जो कलायत है, कलायत 1950 के दशक में अस्तित्व में आया। और 1950 के अस्तित्व में जो ये कलायत विधानसभा आया, उस दौरान बाबू भृषभान यहाँ से विधायक बने और पेप्सू जो राज्य था, पेप्सू राज्य के वे मुख्यमंत्री बने। तो जो कलायत का राजनीतिक जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है कि यहाँ के अगर आज वर्तमान में बात करें तो हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा वो यहाँ से विधायक हैं। और पूरे हरियाणा की जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में महिला के तौर पर कमलेश डांडा सरकार का जो हिस्सा है। और जिस प्रकार आप पंचायत विभाग की बात कर रहे थे कि जब अस्तित्व में आया, कलायत जब प्रशासनिक दृष्टि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब खंड कार्यालय स्थापित हुए, डिस्ट्रिक्टों का गठन हुआ, तो जो कलायत का जो खंड कार्यालय जहां आज के समय में एसडीएम कार्यालय चलता है, वो पंचायत उसको हम बीडीपीओ कार्यालय कहेंगे। बीडीपीओ कार्यालय के परिसर में ये कार्य चलता है आजकल, वहाँ एसडीएम कार्यालय उसके अंदर स्थापित है। और जो पंचायत विभाग की जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, खंड विकास कार्यालय है जो वो पृथक होता है, यानी कि वो जो लघु सचिवालय होता है अक्सर उससे वो अलग होता है, उसकी भवन अलग रहते हैं। और उनका जो कार्यालय है, अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था और एक बड़े बजट से बीडीपीओ का कार्यालय वहाँ बनाया जाएगा, उसका नवनिर्माण होगा। तो जो ये प्रशासनिक दृष्टि से जितने भी हम लगभग 26 महकमे
कलायत खंड में काम करते हैं, तो कलायत खंड के जो 26 के 26 महकमे हैं, उनसे संबंधित मुख्य इकाइयां हैं, उनके जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे इस छत के नीचे। और अगर ये इस लघु सचिवालय के पहले की हम बात करें तो कलायत को बेशक सब डिवीज़न का दर्जा मिला 2014 में, और पूर्ण सेवाओं की यहाँ दरकार रही है। पूर्ण सेवाओं की दरकार में एक ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब से पहले जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो कृषि कार्यालय है, चाहे वो बागवानी कार्यालय है, या दूसरे कई ऐसे कार्यालय आप देखेंगे जो किराए के भवनों में चलते हैं, जिनकी एक विशेष निर्धारित जगह नहीं है। वो कुछ समय यहाँ हैं और फिर जब मकान मालिक खाली करवा लेता था वो किसी दूसरी जगह चले जाते थे, तो उन कार्यालयों को तलाश पाना बहुत मुश्किल था। तो जो ये भवन, जिस प्रकार लघु सचिवालय भवन की कलायत को पहचान मिली है, वो इतिहास का एक स्वर्णिम पल है, क्योंकि प्रशासनिक ढांचा किसी व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी वो चीज़ होती है। तो अगर हम जिला कैथल की बात करें तो 1989 में जिला कैथल का गठन हुआ। उससे पहले जो कलायत है वो जिला जींद का संभाग था, और उसके बाद कैथल जिला में गुलाची का एक सब डिवीज़न है, और उसके बाद अब कलायत को 2014 में सब डिवीज़न का दर्जा मिला। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, अगर आप समीक्षा करेंगे, तो जिला कैथल में सब डिवीज़न का ये पहला आधुनिक भवन है। और जो इससे जुड़े जो तकनीकी अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि हरियाणा में अपनी तरह का एक खास मॉडल ये लघु सचिवालय। आपने दिखाया कि जिस प्रकार से सुविधाओं की बात की जाए, सामान की बात की जाएगी, देखिएगा ये बटन जो आप देख रहे हैं कि क्या ये सही है, आपने कर दी। कमियों की बात, हाँ बिल्कुल, जो जिस प्रकार एक सिविल वर्क होता है कि बिल्डिंग का निर्माण करना, और दूसरे जो इसके अंदर उसके जो पार्ट होते हैं, जिस प्रकार आप बिजली यंत्रों की बात कर रहे हैं, या पानी की पाइपलाइन हैं, या दूसरे जो उपकरण यहाँ लगे हुए हैं, इनको लेकर लोगों की शिकायत सामने आई है। वो ये बता रहे हैं कि जो बिजली का जो सामान है वहाँ की, जिस प्रकार आपने स्विचिंग और उनकी बात की, लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो इस बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य वो बेहतर ढंग से पूरा हुआ है, लेकिन जो अहम पार्ट होता है किसी भवन को चलाने में कि बिजली का, उन संसाधनों की, उन उपकरणों की, उसके अंदर जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, सरकार की ये ड्यूटी बनती है, अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि जो इस प्रकार की जो सामान जब भी संदेह के दायरे में आता है कि उसकी गुणवत्ता की जाँच हो, कि वो जो क्राइटेरिया है सरकार द्वारा दो मानदंड तय किए थे कि किस क्वालिटी का बिजली का जो सामान है इसके अंदर इस्तेमाल करना है। देखिए आप भी, अगर मैं एसडीएम कलायत की बात करूँ, सुशील कुमार यहाँ पर हैं, तो वो बार बार यहाँ का मौका मुआयना किया उन्होंने। उनको जो यहाँ पर देखते जो विंग है, जो डिपार्टमेंट इनका है, जो इसकी देखरेख करते हैं, उनको बोला था कि जो स्विचिंग है वो ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा पूरी बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ है। और दूसरी तरफ ये जो शायद लॉकअप, शायद ये है आपके पीछे। जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं या सीटीएम स्तर के अधिकारी हैं, वो निगरानी अधिकारी होते हैं। उनके नीचे टेक्निकल लोग काम करते हैं। अगर इस विषय पर आपका कहीं संदेह है कि जो बिजली की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उसके लिए एक टेक्निकल टीम का गठन करना चाहिए। और जब तक इसकी हैंड ओवर और टेक ओवर की कार्रवाई होती है, उससे पहले इसको चेक कर लेना चाहिए कि मेन जहां इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां मेन इसका नियंत्रण कक्ष है, वहां से लेकर और पूरे भवन में जो पाइप बिछाई गई हैं, या जो वायरिंग का इस्तेमाल हुआ है, या जो बटनों का इस्तेमाल हुआ है, या जो भी बिजली व्यवस्था से जुड़े संसाधन है और सामान है, उनको कसौटी पे परखना चाहिए, ताकि जो सरकार की इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो 18 करोड़ से अधिक के बजट से भवन बनकर तैयार हुआ है और ये 4 एकड़ में ये भवन फैला है, वहाँ इन चीज़ों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, आपके पीछे भी देखा कि ये लॉकअप ऐसा है दिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, जो कलायत आपका ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब भी कहीं लघु सचिवालय का निर्माण होता है और जब भी वहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बंदी गृह वहाँ बनाए गए। क्योंकि मैं खास जानकारी आपके लिए बता दूं कि जो ये लघु सचिवालय भवन बनकर तैयार हुआ है, इस लघु सचिवालय भवन के अंदर भावी जो विकास योजनाएं हैं उसमें जुडिशरी का प्रावधान भी रखा गया था। एक बार उसकी मांग भी यहाँ लगातार उठती आई है कि जो न्यायिक परिसर है, लघु सचिवालय की तरह न्यायिक परिसर का जो निर्माण है वो भी कलायत में हो, और
तब तक उस न्यायिक परिसर का निर्माण होता है, तब तक ये इस प्रकार के जो बंदी गृह जिसको हम कहते हैं उनको बनाया जाता है। क्योंकि जब भी कोई एसडीएम कोर्ट या किसी कोर्ट में जब भी किसी व्यक्ति को किसी विचाराधीन मामले में या 7 के अमन या दूसरे मामलों में जब भी पुलिस लेकर आती है, तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से जब तक उसकी सुनवाई पर वो मामला पहुंचता है, टेम्परेरी व्यवस्था में जब वो आते हैं, तो ये महिला और पुरुष के लिए अलग अलग इस प्रकार का प्रावधान इस कैंपस में रखा गया है। बिल्कुल, देखिए मैं जो ये बिजली विंग की बात इसलिए कर रहा था, जो बिजली से जुड़ा जो सामान है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो बड़ी बिल्डिंग है, पहली बार कलायत को ये सौगात मिली है बड़ी। अगर इस प्रकार का हादसा न हो, अगर व्यवस्था मजबूत हो, सामान मजबूत हो, कंपनी के सामान हो, तो हालातों से पहले गुजरने से पहले उन जो हालात उनसे गुजरने से पहले इस प्रकार की व्यवस्था बना दी जाए, मजबूत व्यवस्था हो कि इस प्रकार की जो दिक्कतें उसका सामना न करना पड़े। हाँ बिल्कुल, जब इस प्रकार की बहुमंजिला जो बिल्डिंगें वो बनाई जाती हैं, तो उन बिल्डिंगों में ताज़ी हवा, रोशनी और जो आने वाले हर रोज़ जो नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं, जो ये अधिकारी हैं, उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कतें न हों, उसके लिए न केवल जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं बल्कि लिफ्ट की व्यवस्था रहती है। और जो आपात स्थिति की जिस प्रकार आप बात करें, ये जो छत में आप लाल रंग के उपकरण देख रहे हैं, ये सेंसर पर काम करने वाले विशेष तरह के उपकरण हैं। और जब भी कोई आपात स्थिति पैदा होती है, आग लग जाती है बिल्डिंग में, कोई इस प्रकार की दुर्घटना, यानी कैंटीन है ये कैंटीन है, और कैंटीन के साथ साथ जहाँ भी वार्मिंग है ज़्यादा, जहाँ भी ज़्यादा तापमान अधिक रहता है, जिस प्रकार आप इस बिल्डिंग का जो बिजली का जो कंट्रोल रूम जहाँ बनाया गया है, वहाँ विभिन्न तरह के उपकरण चलते हैं, वहाँ वार्मिंग रहती है, वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। जहाँ तापमान ज़्यादा है और इसके साथ साथ जितने भी अधिकारियों के कक्ष आप देखें, उन कक्षों के सामने जो गैस सिलेंडर वो लगाए गए हैं कि आग लगने की अगर कोई घटना हो जाती है उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। ये जो आपने उपकरण देखे, ये ऑटोमेटिक हैं, ये सेंसर से काम करते हैं। जब भी इनको तापमान ज़्यादा लगता है और आग की आहट ये महसूस करते हैं, तो ये गतिशील हो जाते हैं और आग की घटना या आग को धधकने से पहले इसको काबू करते हैं। और ये 26 से ज़्यादा की मात्रा में इस प्रकार के विशेष ये यंत्र हैं यहाँ स्थापित किए गए हैं। और इनके अलावा जो अधिकारियों को कक्ष आप देखें, वहाँ जो विशेष तरह के गैस सिलेंडर वहाँ लगाए गए हैं, जो आग को काबू करने में अपनी अहम रोल अदा करते हैं। रणदीप।